वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। आज हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कटिंग डिश और ग्राइंडिंग डिश है और बफिंग डिश भी है। तो ये सारी डिशों में क्या अंतर है, कौन सी डिश हमारे एंगल ग्राइंडर के लिए सही रहती है और क्या है सही तरीका कटिंग डिश को और ग्राइंडिंग डिश को लगाने का। सबसे पहले मेरे पास है दो अलग अलग टाइप के एंगल ग्राइंडर, जो कि एंगल ग्राइंडर के अंदर सही तरीका कौन सा है गार्ड लगाने का, वो भी मैं ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है बॉस का GWX 600 एंगल ग्राइंडर, जिसमें स्विच आगे की ओर मिलती है, और दूसरा वाला जो हमारे पास है टॉर्पेडो का 801 मॉडल बोलते हैं इसे। इसमें पावर की स्विच पीछे की तरफ होती है और दोनों का RPM है 11,000 RPM बॉस वाले का, और ये टॉर्पेडो का भी RPM सेम ही है। दोनों ही ग्राइंडर मशीन में RPM सेम है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेटल कटिंग डिश के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये है मेटल कटिंग डिश। तो मेटल कटिंग डिश के अंदर दो टाइप की कटिंग डिश आती है, एक है सिंगल नेट वाली और दूसरी है डबल नेट वाली। तो सबसे पहले सही कटिंग डिश कौन सी है वो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सही कटिंग डिश वो है, जैसे कि आपका एंगल ग्राइंडर है 11,000 RPM, तो जो भी आप कटिंग डिश ले रहे हो तो वो कटिंग डिश आपके एंगल ग्राइंडर से ज़्यादा RPM की होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जब वो रन करेगी तो ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होगी, क्योंकि उसमें RPM ज़्यादा है। तो उससे उसके टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे और उससे आपको लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अभी अपन देखते हैं कि क्या है सही तरीका कटिंग डिश लगाने का। तो देखो ये इस तरह से कटिंग डिश के अंदर इस तरह से एक साइड में, जिस साइड स्टिकर है उस साइड में वॉशर है। तो ये उल्टी डिश है। इस तरह से आप फिक्स करोगे तो कटिंग डिश जल्दी फिटिंग नहीं होगी और टूट भी सकती है। तो इसको हमेशा लगाना है, आपको बता देता हूँ हमेशा किस तरह से लगाना है। ये है गलत तरीका और ये है इसका सही तरीका, क्योंकि इसमें क्या होगा वो पूरी तरह से जो हमारे ये जो वाइसर है उसमें गैप रहती है, तो उसके हिसाब से हमें ये इस साइड की डिश लगानी है, कटिंग डिश, मेटल कटिंग डिश। तो अभी सिंगल नेट और डबल नेट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि सिंगल नेट में कैसा होता है कि जो हमारी डिश होती है थोड़ी कच्ची रहती है और डबल नेट में थोड़ी उसकी जो नेट रहती है वो डबल रहती है। देखो एक सिंगल नेट वाली है, ये देखो डबल नेट वाली में कैसा होता है, इसको मैं ब्रेक करके आपको बता रहा हूँ। देखो ये ब्रेक हो रही है तो ये जल्दी टूट के अलग नहीं हो रही है। तो उससे क्या होगा कि अगर ग्राइंडर मशीन के अंदर डिश चल भी रही है तो पक्की डिश होने के कारण वो जल्दी छूटेगी नहीं, क्योंकि देखो ये टूटेगी नहीं और लंबे टाइम तक हमारे मेटल वर्क वाले जो भाई लोग हैं वो काम आसानी से कर पाएंगे। तो ये काफ़ी पक्की डिश रहती है डबल नेट वाली। तो डबल नेट वाली ही परचेस करिए और RPM ज़रूर देख लें। अभी बात करते हैं ग्राइंडिंग डिश की। तो ग्राइंडिंग डिश दो टाइप की हमारे पास है। सबसे पहले तो ग्राइंडिंग डिश आपके एंगल ग्राइंडर में कौन सी लगेगी उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जो आपका एंगल ग्राइंडर है उससे ज़्यादा RPM की ही आपको ग्राइंडिंग डिश भी परचेस करनी है। उससे क्या होगा कि उसको वो जो डिश है वो वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं करेगी और वो टूटने के चांसेस उसके बहुत कम हो जाते हैं, उससे आपको लगने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अभी बात करते हैं इसका सही तरीका लगाने का। तो देखो ये जो वॉशर है, ये देखो ये जो रिंग है उसमें गैप है। तो हमें जो अपने ग्राइंडर का जो चाबी है उसको इस तरह से लगानी है तो वो गैप फिल हो जाएगी। ये इसका सही तरीका ग्राइंडिंग डिश लगाने का। देखो ये फुल टाइट कर दी है मैंने, चाबी से भी आप टाइट कर सकते हो। तो ये है इसका सही तरीका ग्राइंडिंग डिश लगाने का। अभी ग्राइंडिंग डिश में दूसरी भी एक डिश आती है, फ्लेक्सिबल ग्राइंडिंग डिश। तो देखो ये है 6 mm वाली। अभी बात करते हैं फ्लेक्सिबल ग्राइंडिंग डिश की। तो ये है फ्लेक्सिबल ग्राइंडिंग डिश। ये बेसिकली हमारे जो
मेटल तो घिस ही सकते हैं इससे, साथों साथ पत्थर की भी घिसाई इससे होती है। और इसकी थिकनेस होती है 3 mm और वो थी हमारी 6 mm वाली। तो इसमें उतनी ज़्यादा गैप रहेगी नहीं। तो इसकी चाबी हमें जो रेगुलर लगाते हैं भाई लोग उस तरह से ही लगानी है। देखो ये साइड वाला ऊपर वाला पोर्शन जो था वो था हमारे 6 mm की ग्राइंडिंग डिस्क के लिए। और इसके अंदर उस तरह से नहीं करना है, उस तरह से करोगे तो बीच में गैप रह जाएगी इसमें। इसको अपन की जो रेगुलर जो कटिंग डिश और वो सब डिश लगती है उसी तरह से हमें जो चाबी है वैसे ही लगानी है, वरना इसमें गैप रह जाएगी। तो ये है इसका डिश लगाने का सही तरीका। देखो ये फुल टाइट नहीं हो रही है क्योंकि चाबी मैंने जो अपनी पहले वाली 6 mm की ग्राइंडिंग डिश थी उस हिसाब से लगा रहा था इसके लिए। अभी देखो ये फुल टाइट हो जाएगी क्योंकि अभी चाबी उसकी जो चाबी है डिश लगाने की वो कंप्लीट डायरेक्शन में लगा दी है मैंने। तो ये है फ्लेक्सिबल ग्राइंडिंग डिश। ये डिश का नाम ही है फ्लेक्सिबल। ये मेटल में भी यूज़ होती है और पत्थर में भी यूज़ होती है, मोल्डिंग में भी यूज़ करते हैं हमारे कारीगर भाई लोग। तो ये मैंने दोनों ही ग्राइंडिंग डिश आपको ये वीडियो के अंदर दिखा दी है। अभी अपने बात करते हैं फ्लैप डिश के बारे में। फ्लैप डिश क्या है? फ्लैप डिश इसको बोलते हैं फ्लैप डिश। ये आती है 60 ग्रिट में, 80 ग्रिट में, 120 ग्रिट में। इसका काम होता है घिसाई का। ये आप मेटल भी घिस सकते हो और लकड़ी भी घिस सकते हो, इससे बड़ी आसानी से इससे घिस सकते हैं। तो फ्लैप डिश कौन सी सही है एंगल ग्राइंडर के लिए? तो एंगल ग्राइंडर के आरपीएम से जो फ्लैप डिश ज़्यादा आरपीएम की होगी वही डिश सही है आपके ग्राइंडर के लिए, यानी कि अपने ग्राइंडर के लिए। उससे क्या होगा, टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये घिसने के लिए काम में आती है फ्लैप डिश। अभी सेगमेंट ब्लेड के बारे में बात करते हैं। तो क्या है सेगमेंट ब्लेड? तो कि ये कप व्हील है बेसिकली। ये हमारे ग्राइंडर में भी लगता है और इसमें बड़ी साइज़ भी आती है। इसमें सिंगल रो भी आता है और डबल रो भी आता है। इसके जो रो होते हैं उसके अंदर डायमंड, ये बेसिकली पत्थर और ग्रेनाइट और मार्बल घिसने के लिए यूज़ होता है। ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह का घिसाई के लिए यूज़ होने वाला डिश है। काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, लंबे टाइम के लिए ये चलता है क्योंकि इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इसमें भी आपको आरपीएम ज़रूर देख लेना है और ये 7 इंच तक का भी मिल जाता है। अभी बात करते हैं अपन वुड कटिंग ब्लेड के बारे में। तो ये है TCT 40 और दूसरी आती है TCT 30। तो ये वुड कटिंग ब्लेड आपको वही लेनी है जो आपके एंगल ग्राइंडर मशीन से ज़्यादा आरपीएम की हो। तो उससे क्या होगा, वाइब्रेशन उसका कम हो जाता है और आपको लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो क्या है इसका सही तरीका लगाने का? देखो सबसे पहले इसके ऊपर इस तरह के तीथ दिए हुए, वो तीथ की मदद से ही तीथ की मदद से ही लकड़ी बड़ी आसानी से कट जाती है इसमें। तो ये सारे तीथ इसके ऊपर दिए हुए ये डायमंड वाले, तो वही उसी के द्वारा लकड़ी कटती है। और ये एरो दिया हुआ है वो डायरेक्शन का दिया हुआ है। तो ये अपने एंगल ग्राइंडर के अंदर इस तरह आप लगाओगे तो ये गलत डायरेक्शन है। सही डायरेक्शन जो हमारा प्रिंट वाला भाग रहता है, क्योंकि ग्राइंडर मशीन और कटर मशीन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है। तो ग्राइंडर मशीन के लिए आपको लगानी है एंगल ग्राइंडर के अंदर, तो ये रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि उल्टी लगाओगे तो वो जल्दी घिस भी जाएगी और आपको लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये इसका डायरेक्शन, ये अगर कटर मशीन में लगती है तो उसका डायरेक्शन सही है। अगर एंगल ग्राइंडर में लगानी तो इसको उल्टी लगानी पड़ेगी। देखो इस तरह से। तो ये हो गई उसका सही डायरेक्शन। दोस्तों एंगल ग्राइंडर के अंदर आपको ये वाली डिश नहीं यूज़ करनी चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हादसे भी हो सकते हैं। अगर आपको एंगल ग्राइंडर ही यूज़ करना है तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। एंगल ग्राइंडर को स्ट्रेट ग्राइंडर की तरह कैसे यूज़ करें, तो वो इसका स्टैंड मिलता है। तो आप उससे वो वाले तरीके से यूज़ करते हो तो आपको लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो अभी अपन बात करते हैं मार्बल कटर ब्लेड के बारे में। कौन सी मार्बल कटर ब्लेड सही है और कौन सी मार्बल कटर ब्लेड गलत है। तो सबसे पहले किस तरह से मार्बल
कटर ब्लेड को एंगल ग्राइंडर के अंदर लगाना है। तो देखो ये मैं आपके लिए लोकल मार्केट से लेके आया हूँ। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ सेगमेंट वाली और डबल रो वाली उस तरह से मार्बल कटर ब्लेड मिलती है जिसमें खांचे आते हैं। और ये खांचे वाली है और खांचे बिगर की भी आती है, कंटिन्यूस रिम ब्लेड बोलते हैं उसे। तो ये है सिंपल वाली, ये मैं लोकल मार्केट से लेके आया हूँ। तो इस तरह की मार्बल कटर ब्लेड कभी ना खरीदे क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। देखो अभी मार्बल कटर ब्लेड जब भी आप लेते हो तो सही मार्बल कटर ब्लेड आपके एंगल ग्राइंडर के लिए वही है जिसका आरपीएम आपके एंगल ग्राइंडर मशीन से ज़्यादा है। तो देखो ये इसका आरपीएम भी ज़्यादा है और इसमें डायरेक्शन भी दिया हुआ है। तो डायरेक्शन के हिसाब से जिस तरह से अपन ने आगे टीसीटी ब्लेड लगाई थी यानी कि वुड कटिंग ब्लेड लगाई थी, उसी तरह से हमें इसको जो लिखा हुआ भाग है प्रिंट वाला वो नीचे की ओर जाएगा। तो ये उसका सही तरीका है एंगल ग्राइंडर के अंदर डिस्क लगाने का। देखो इस तरह से, तो ये है इसका सही तरीका एंगल ग्राइंडर के अंदर डिस्क लगाने का। तो इसको भी स्ट्रेट ग्राइंडर की तरह आप यूज़ कर सकते हो। नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वो आप ज़रूर देख लें। अभी बात करते हैं अपन, ये वाली जो डिश है ये पॉलिशिंग डिश की तरह यूज़ होती है। 3 डिफरेंट टाइप की पॉलिशिंग डिश मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखो ये स्टील और वो सब मटेरियल में चमक लाने के लिए यानी कि शाइनिंग लाने के लिए यूज़ होती है। तो इसमें देखो इसमें कोड आता है, ये भी स्टील और वो सब घिसने के लिए यूज़ होता है, चमकाने के लिए, शाइनिंग लाने के लिए, पॉलिश करने के लिए। ये देखो पॉलिशिंग नॉन वुलिन पेड बोलते हैं इसे। ये पॉलिश करने के लिए इसमें कोड होता है। तो ये भी आपको वही यूज़ करना है जो जिसके आरपीएम ज़्यादा है, क्योंकि कम आरपीएम का आप ये वाला डिश भी लेते हो तो इससे भी हादसा हो सकता है। देखो ये है जो अपने फर के हिसाब से आता है ना, जिस तरह से वूल वाला, स्पेशल ये भी पॉलिशिंग का ही काम करता है। इसको भी सिंपल है लगाना। अभी अपन बात करते हैं ग्लास कटिंग ब्लेड के बारे में। तो ग्लास कटिंग ब्लेड कौन सी सही है एंगल ग्राइंडर के लिए वो भी बता देता हूँ। जो भी आप ग्लास कटिंग ब्लेड लेते हो सबसे पहले चेक कर ले कि उसका आरपीएम कितना है। अभी बात करते हैं M10 कप व्हील के बारे में। ये कप व्हील 2 तरह के आते हैं, एक है गोल्डन और दूसरा है जो तार वाला ट्विस्ट आता है वो। दोनों ही कप व्हील जंग निकालने का या घिसाई का और फिनिशिंग लाने के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।